बच्चों, 20 मार्च से लेकर आज 14 जून 2020 लगभग 3 महीने के सो कॉल्ड वनवास के बाद आज फिर से कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड लेकर मैं आपके सामने आया हूँ और कोशिश करूँगा कि वो जो फ्लेवर हम लोग ऑफलाइन क्लास में एक दूसरे के चेहरे निहारते हुए, एक दूसरे को देखते हुए पढ़ते और समझते थे, वो इस ऑफलाइन क्लास में भी उसी फील को पा सकें। स्टार्टिंग करता हूँ प्रीपोजिशन के कुछ फैक्ट से और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे चीज़ों को सीखना शुरू करेंगे। लेट्स बिगिन। जैसा कि बोर्ड पर हम लोगों को 2 सेट ऑफ वर्ड्स दिख रहे हैं, टोटल 4। अप जिसका ऑपोजिट डाउन, इन जिसका ऑपोजिट आउट। अगर मैं इन चारों के पहले एक वर्ड लिख दूं ब्रेक, तो उससे एक वर्ड तैयार हुआ ब्रेक अप, दूसरा तैयार हुआ ब्रेक डाउन, तीसरा तैयार हुआ ब्रेक इन, चौथा तैयार हुआ ब्रेक आउट। इन चारों वर्ड्स में से बहुत कॉमन वर्ड्स हैं। बेसिकली या टेक्निकली इन्हें फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। जैसा आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि जब हम एक वर्ब और एक प्रीपोजिशन को कंबाइन करते हैं तो फ्रेजल वर्ब बन जाते हैं। बस फ़र्क ये होता है कि कंबाइन करते हैं उनका मीनिंग जो लिटरल है उससे चेंज होकर कुछ दूसरा ही निकलता है। ब्रेक का मतलब तोड़ना, किसी चीज़ को अलग करना। लेकिन जैसे ही हम लोग लेते हैं ब्रेक के साथ अप, ब्रेकअप, बड़ा मशहूर फिल्मी गाना है मेरे सैया जी से आज मेरा ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप सबको पता है, किसी चीज़ से अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना, ब्रेकअप, ये इसका पहला मतलब है। ब्रेकअप का एक और मतलब है। मैंने अपने फादर से 1000 रुपये लिए और कहा कि पापा 1000 रुपये दीजिए, मुझे बहुत सारा सामान खरीदना है। पापा ने कहा ओके ये लो। और जब शाम को मैं सामान लेकर घर पहुंचा तो पापा ने कहा 1000 रुपये की बेटा पूरी परचेजिंग कर ली? तो मैंने कहा यस कर ली। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे उन 1000 रुपये के खर्चे का ब्रेकअप बताओ कि कहाँ कहाँ कितने कितने पैसे खर्च किए। तो ब्रेकअप का मतलब होता है किसी चीज़ को अलग अलग करना। तो अलग होना एक मतलब, और इसी से दूसरा मतलब निकला किसी चीज़ का अलग अलग करना, किसी चीज़ को अलग अलग करना। ओके, ब्रेकअप। दूसरा फ्रेजल वर्ब आता है अप का उल्टा डाउन, तो दूसरा फ्रेजल वर्ब आया ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन, हर स्टूडेंट, हर पर्सन ने देखा होगा कि अगर हमारी बाइक, कार, ट्रक, ट्रैक्टर, जो भी जैसा यूज़ करता है, अगर वो चलते चलते ख़राब हो जाए तो साइकिल की तरह उसे घसीट के पैदल चलाते हुए नहीं लिया जा सकता है। कार ख़राब होगी तो मुझे कार के मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। अगर वो भी नहीं ठीक कर पाया तो उस कार को टो करके, मतलब उसके अगले हिस्से पर ऐसे उठा के घसीट कर ले जाना पड़ता है। और जो इस तरह का काम करने वाली एजेंसीज़ होती हैं, इस तरह का काम करने वाले लोग होते हैं, वो अपनी दुकान पर नाम लिखते हैं XYZ ब्रेक डाउन सर्विस। ब्रेक डाउन का मतलब अगर आपका व्हीकल खराब हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो ब्रेक डाउन का मतलब हुआ किसी चीज़ का खराब हो जाना, खराब हो जाना। अब वो खराब हो जाना कोई गाड़ी हो सकती है, खराब हो जाना कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो ब्रेक के 2 फ्रेजल वर्ब हमने पढ़े, ब्रेकअप, ब्रेक डाउन। ब्रेक का तीसरा फ्रेजल वर्ब आता है ब्रेक इन। स्टील मतलब चोरी,
स्टीलिंग चोरी करना, इसी से वर्ड बना है स्टेल्थली। स्टेल्थली मतलब चोरी से, बिना बताए चुपचाप कहीं घुस जाना, किसी के घर में घुस जाना, दो लोगों की बातों के बीच में घुस जाना, किसी पर्सन से ज़बरदस्ती किसी तरह से कोई चीज़ बिहेव करना, इसे कहा जाता है ब्रेक इन। ज़बरदस्ती दो लोगों की बातों में चले जाना, ज़बरदस्ती किसी के घर में घुस जाना, इसका मतलब हो गया ब्रेक इन। ब्रेक इन का मतलब हो गया ज़बरदस्ती कहीं प्रवेश कर जाना, ज़बरदस्ती कहीं प्रवेश करना। ओके, और चौथा ब्रेक से बनने वाला फ्रेजल वर्ब है ब्रेक आउट। ब्रेक आउट आज के इस संदर्भ में, जैसे क्लास स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि ये पेंडेमिक फैला हुआ है, कोरोना कोविड-19, ये एकदम से फैला, कम्युनिटी स्प्रेड होने की कगार पर आ चुका है। तो ब्रेक आउट मतलब स्प्रेडिंग, किसी चीज़ का फैल जाना, छोटे नहीं बड़े एरिया में भी हो सकता है। ब्रेक आउट मतलब किसी बीमारी का, किसी न्यूज़ का, किसी आग का, किसी खबर का, किसी भी चीज़ का फैलना, ब्रेक आउट, किसी चीज़ का फैलना। अब यहाँ फैलना मतलब स्ट्रेच नहीं है, फैलना मतलब है स्प्रेड, SPREAD। तो ब्रेक वर्ब से 4 फ्रेजल वर्ब हमने सीखे। ब्रेकअप अलग अलग हो जाना, ब्रेक डाउन किसी चीज़ का खराब हो जाना, ब्रेक इन किसी गाड़ी या व्यक्ति का खराब हो जाना, ब्रेक इन मतलब कहीं ज़बरदस्ती प्रवेश कर जाना, ब्रेक आउट मतलब फैलना या किसी चीज़ का स्प्रेड होना। लेट्स प्रोसीड। बच्चों, प्रीपोजिशन के अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। बोर्ड पर आपको दिन के 4 पार्ट्स, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, ये 4 पार्ट्स नजर आ रहे हैं, जो मैंने 2 जगह लिख रखे हैं। अगर इन सारे टर्म्स को इन जनरल बात करें तो मॉर्निंग के पहले हम बचपन से इन, आफ्टरनून के पहले बचपन से ही हमेशा से स्कूल डेज से इन, इवनिंग के पहले निसंदेह इन, और नाइट के पहले एट का यूज़ करते आए। कोई नई बात नहीं है, रियली कोई नई बात नहीं। इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, एट नाइट, वी ऑल नो दैट, राइट। जो चेंज है या जो सीखना है वो अब बात करते हैं। उधर भी मैंने मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट लिखा है। अगर हम ये जो मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट ये वर्ड्स हैं, इनके पहले किसी भी तरह का कोई एक एडिशनल वर्ड यूज़ कर दें, वो एडजेक्टिव हो सकता है, आर्टिकल हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है। जैसे मॉर्निंग के पहले मैंने लिख दिया ब्राइट। अब ये सिर्फ मॉर्निंग नहीं रह गया, ब्राइट मॉर्निंग। आफ्टरनून, आफ्टरनून के पहले अगर मैं लिख दूं सनी, सनी वर्ड सन से बना है, सन से सनी, सनी आफ्टरनून, बहुत धूप खिली हुई, खिला हुआ दोपहर। इवनिंग, डल, बोझिल, डल इवनिंग। और नाइट के पहले एक वर्ड लिख दूं दिवाली। वही मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, जिनके पहले मैंने एक एक एडजेक्टिव, एक एक एडिशनल वर्ड लगा दिया, तो जो अभी तक प्रीपोजिशंस में इन और एट लग रहा था वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। और जैसे ही इनके पहले कोई एडजेक्टिव लगेगा तो अब ये इन और एट वाला सेक्शन नहीं, अब हो जाएगा ऑन। ऑन ब्राइट मॉर्निंग, ऑन सनी आफ्टरनून, ऑन डल इवनिंग, ऑन दिवाली नाइट। वो नाइट जो एट नाइट हो रही थी वो अब ऑन। तो जैसे ही मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, इनके पहले कोई एडजेक्टिव लग जाए, इनके साथ कोई अच्छाई या बुराई बताने वाला वर्ड लग जाए, तो ये प्रीपोजिशंस हमेशा बदल कर हो जाते हैं ऑन। गॉट इट?
ओके बच्चों, अब हम पहुंचते हैं प्रीपोजिशन के एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट पर जो रियली हम लोग हमेशा से यूज़ करते आए हैं। आज उसमें एक छोटा सा चेंज है, उसे भी सीख लेते हैं। बोर्ड पर अगर आप ध्यान से पढ़ें तो 3 सेंटेंस नज़र आ रहे हैं। विनायका वेंट देयर डैश साइकिल, कार्तिकेय ट्रेवल्ड डैश कार, आई शैल गो डैश बस। इन तीनों में एक चीज़ कॉमन है कि ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स लिखे हैं, साइकिल, कार, बस। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि इन तीनों ब्लैंक्स में प्रीपोजिशंस फिल करने हैं तो मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का कोई डाउट होगा। आप कहेंगे अरे सर ये भी कोई क्वेश्चन है पूछने का। विनायका वेंट देयर बाय साइकिल, कार्तिकेय ट्रेवल्ड बाय कार, आई शैल गो बाय बस। एज सिंपल, बिल्कुल यही था। यस, दिस वॉज दैट, यही था। लेकिन अगर इन्हीं सेंटेंसेस में मैं एक चेंज कर दूं, अब मैंने इन सेंटेंसेस में एक छोटा सा चेंज कर दिया है। अभी तक जो सेंटेंस था विनायका वेंट देयर बाय साइकिल, अब मैंने साइकिल की जगह लिख दिया माय साइकिल। थोड़ा सा चेंज है, अब इसमें माय एक प्रोनाउन लगा दिया। कार्तिकेय ट्रेवल्ड बाय कार, कार ना लिखकर रमन्स कार लिख दिया, एक पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। सिमिलरली तीसरे सेंटेंस में आई शैल गो बाय बस, बाय बस ना लिखकर द 7:30 बस, एक टाइम इसमें लगा दिया। तो क्या आप लोग अब अपने विजन से, अपने परसेप्शन से ये बात गेस करेंगे कि क्या अब ये तीनों प्रीपोजिशन जो बाय अभी तक इफेक्टिव थे, अभी तक काम कर रहे थे, क्या वो काम कर पाएंगे? आप लोग इसके आगे का वीडियो यहाँ पर पॉज कर देखिएगा, फिर मैं आंसर्स पर आता हूँ। आई होप आप लोगों ने अपने आंसर्स सबमिट कर लिए होंगे। तो एक चीज़ जो चेंज हुई है वो ये है कि ये तीनों प्रीपोजिशंस जो बाय थे वो गलत हो चुके हैं। तो सही क्या है, अब इसको चेक करते हैं। बच्चों, जैसे ही मैंने साइकिल को चेंज करके माय साइकिल एक पोजीशन या एक प्रोनाउन लगाया, तो वैसे ही वहाँ पर प्रीपोजिशन भी चेंज हो गया और वो प्रीपोजिशन बन गया ऑन। तो सही सेंटेंस हुआ विनायका वेंट देयर ऑन माय साइकिल। नंबर टू सेंटेंस में रमन्स कार, ये भी एक पॉजेसिव प्रोनाउन था, सिर्फ कार ना होके अब रमन्स कार हो गया, तो यहाँ प्रीपोजिशन भी चेंज हो गया और बन गया इन। तो सही सेंटेंस बना कार्तिकेय ट्रेवल्ड इन रमन्स कार। उसी तरह से तीसरे सेंटेंस में जो पहले केवल बाय बस था, अब वो टाइम लगाकर द 7:30 बस हो गया, तो यहाँ पर भी प्रीपोजिशन चेंज हो गया और वो हो गया ऑन। तो अब ये तीनों सेंटेंस करेक्ट हो गए। इससे हमने एक छोटी सी चीज़ सीखी कि अगर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिंपली लिखा है बाय एयर, बाय रोड, बाय कार, बाय टैक्सी, बाय साइकिल, तो सब में बिना किसी डाउट के बाय का यूज़ होता है। लेकिन अगर उनके साथ पोजीशन, नाम या आर्टिकल आ जाए तो नॉर्मल कोर्स में ऑन या इन लगा दिया जाता है। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ज़रूर याद रखिएगा। बोर्ड पर एक सेंटेंस लिखा है बच्चों, जिसमें 2 सिंपली फिलर्स हैं जो फिल करने हैं, एंड ऑब्वियसली प्रीपोजिशंस हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो वही है। सेंटेंस कुछ इस तरह से है, ही इज़ गुड डैश इंग्लिश बट एक्सपर्ट डैश साइंस। अगर हम लोग ध्यान से देखने की कोशिश करें तो मैंने गुड और एक्सपर्ट इन दोनों वर्ड्स को बोल्ड में लिखा है, कैपिटल लेटर्स में लिखा है। उसके पीछे एक सिंपल सा रीज़न है कि मुझे बताना है बच्चों को फिक्स्ड प्रीपोजिशंस क्या होते हैं। हम लोग अपने स्कूल डेज से, या यूं कहें कि अपने पढ़ाई के डे 1 से कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी हैं, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो सुनते सुनाते समझते अपने आप सीख जाते हैं। जैसे
इन फ्रंट ऑफ, अकॉर्डिंग टू। मुझे किसी ने कभी नहीं बताया कि इन फ्रंट के बाद ऑफ ही लगेगा, इन, ऑन, अंडर नहीं लगेगा। अकॉर्डिंग के बाद टू ही लगेगा, वो अप, डाउन, ओवर, बिलो नहीं लगेगा। वो इसलिए कि कुछ ऐसे टर्म्स हैं, कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी हैं जो बोलते 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 हमारी स्पीकिंग का एक पार्ट बन जाते हैं, जिसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता है। अकॉर्डिंग टू, इन फ्रंट ऑफ, ये ऑब्वियस है, ये हमारे मन में निकलते हैं। इसके लिए कोई सोते से भी अगर हमें जगा कर झकझोर कर पूछे बताओ इन फ्रंट के बाद क्या है, तो सोचना नहीं पड़ेगा, ऑफ। अकॉर्डिंग के बाद क्या है, टू, यस। लेकिन इस तरह से हजारों ऐसे वर्ड्स हैं, वो वर्ब्स हो सकते हैं, एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, नाउन हो सकते हैं, जिनके बाद फिक्स प्रीपोजिशंस हैं जो लगते हैं वही लगाए जाएंगे। नो मैटर कि आप हिंदी बोलने वाले हैं तो हिंदी में क्या साउंड करता है, मैटर इज कि उनके साथ क्या लगता है। नॉर्मल कोर्स में किसी भी भाषा में ऐसा माना जाता है कि भाषा वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं की जा सकती, लेकिन प्रीपोजिशन से इकलौता ऐसा पार्ट है जिसमें इस चीज़ को किसी भी तरह के विज्ञान को नहीं माना जा सकता। इन फ्रंट के बाद ऑफ लगता है, मालूम नहीं क्यों। अकॉर्डिंग के बाद टू लगता है, मालूम नहीं क्यों लगता है, और यही लगाना है, ये फिक्स है। उतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं कि ऐसा क्यों होता है। होता है, यहाँ से शुरू करते हैं। आइए, ही इज़ गुड डैश इंग्लिश। अगर मुझे पता है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर आज के बाद कभी भी आपसे कोई कहे कि वो किसी चीज़, किसी खेल, किसी पढ़ाई, किसी काम में अच्छा है और वो अच्छा गुड हो, तो सिर्फ एक प्रीपोजिशन लग सकता है, एंड दैट वुड बी एट। ही इज गुड एट इंग्लिश। आगे बढ़ते हैं। बट एक्सपर्ट, गुड से भी अच्छे हो गए उस चीज़ की, आपको एक्सपर्ट नॉलेज आ गई। एक्सपर्ट गुड से ज़्यादा बड़ा पावरफुल वर्ड है, तो एक्सपर्ट के बाद कुछ भी हो जाए सिर्फ एक प्रीपोजिशन लगता है, एंड दैट इज इन। तो गुड एट, एक्सपर्ट इन, बिल्कुल उसी तरह जैसे अभी सुना अकॉर्डिंग टू, इन फ्रंट ऑफ, गुड एट, एक्सपर्ट इन। आई होप कि इन प्रीपोजिशंस के कुछ फैक्ट्स को, प्राइमरी फैक्ट्स को आप लोग समझ पाए होंगे। आई होप कि आने वाले दिनों में इसको आप अपने स्पीकिंग, अपनी राइटिंग और अपने क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच में ज़रूर यूज़ करेंगे। थैंक्स अ लॉट।